प्रणिपात। जय श्री कृष्ण। गीता जी के अध्याय 8 से हमने 25वें श्लोक को सुना। 26वें श्लोक को सुनेंगे कि वहाँ क्या कहा गया है। हरि ओम तत्सत्। शुक्ल कृष्णे गति हीयते जगतः शाश्वते मते एकया यात्या नावृत्ति मन्याया वर्तते पुनः। शुक्ल और कृष्ण, यह दोनों ही गतियाँ, यह दोनों ही मार्ग जगत में शाश्वत माने गए हैं। देवयान, पितृयान, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, प्रकाश मार्ग, अंधकार मार्ग। अब इनको जान लेते हैं कि क्या कहा गया है। जो शुक्ल पक्ष है, जो देवयान है, जो प्रकाश मार्ग है, ऐसे समय में यदि कोई साधक, योगी या भक्त प्रयाण करने वाला होता है, अर्थात शरीर त्यागता है, वह अपने शुभ कर्मों के द्वारा, देवताओं के द्वारा प्रकाश मार्ग से स्वर्ग को ले जाया गया होता है शुक्ल पक्ष में। और जो उसने शुभ कर्म किए हैं उनको वहाँ वह भोगता है। और जब वह पुण्य का जो फल है वह समाप्त हो जाता है, पुण्य क्षीण होने पर वह भी स्वर्ग से लौट आता है, अर्थात इसी आवागमन जन्म मृत्यु के चक्कर में ही रहता है। परंतु साधन का विनाश नहीं होता है, जो उसने साधन किया था पहले। वहीं जो दूसरी अवस्था है, ऐसे समय में यदि जो कृष्ण पक्ष है और जो पितृयान है, जो अंधकार मार्ग है, जिसमें प्रकाश क्षीण हो और कालिमा अधिक हो, जिसके कर्म शुभ ना हो, ऐसा यदि कोई मनुष्य शरीर का त्याग करता है तो वह पितरों के द्वारा, अर्थात वह निम्न गति को जाता है, कीट पतंग आदि योनियों में ही रहता है। और वह भी जब उसका काल अवधि पूर्ण हो जाती है तो वह भी शरीर से शरीर को ही बदलता है, अर्थात जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। परंतु दोनों ही मार्ग यहाँ पर शाश्वत कहे गए हैं। और मैंने कहा कि साधन का विनाश नहीं होता है। जी हाँ, जो पहले वाले शरीर में इन दोनों मनुष्यों ने जानी कि मनुष्य से मेरा संबंध किसी जेंडर से नहीं है, यहाँ जीवात्मा से है, तो उन्होंने जो कर्म किए उन कर्मों के द्वारा ही उसको प्रेरित किया जाता है। और वह जो कर्म उसके छूट गए थे, अर्थात वह अपना कल्याण करे, स्वयं का कल्याण करे, स्वयं को अधोगति में ना ले जावे, स्वयं को जाने, अपने कर्तव्य, अपने दायित्व को समझे, अपने लक्ष्य को समझे, प्रकृति को समझे, इस ब्रह्मांड को समझे और सर्वोत्तम और सर्वप्रथम उस परम तत्व परमात्मा को समझे। यह दोनों गतियाँ, जो दोनों मार्ग मैंने बताए हैं, दोनों गतियाँ शाश्वत मानी गई हैं जगत के अंदर, दोनों मार्ग माने गए हैं। परंतु जब तक उस परम तत्व परमात्मा का, उस ईश्वर का, उस ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है, तब तक सनातन भाव, परम गति प्राप्त नहीं होती है। संपूर्ण जीवन निकल जाता है परंतु किसी किसी को कुछ ज्ञात भी नहीं हो पाता है। और मुक्ति तो क्षण में ही प्राप्त हो जाती है, जैसे ही चित्त में स्वयं और यह प्रकृति और परम तत्व परमात्मा का जो विज़न आता है,
स्वयं के लक्ष्य को समझने लगता है और परमात्मा को कि मेरा केवल यही कर्तव्य है कि अपना जो मेरा समय है उसमें मैं उस परम तत्व परमात्मा का, उस ईश्वर का भजन करूं, उसे जानूं। अब भजन करने से तात्पर्य मेरा ये है कि ढोल मंजीरे लेकर बैठना नहीं है। यहाँ उस ईश्वर का ही ब्रेन के अंदर में जब चल रहा है, कार्य वह सांसारिक सारे ही कर रहा है, सारे अपने दायित्वों को, अपने कर्म, अपने धर्म को पूर्ण कर रहा है, परंतु जो ब्रेन के अंदर में जो साइकिल चल रही है वह उस ईश्वर नाम की ही, उस परब्रह्म, उस परम तत्व परमात्मा की ही नाम की ही, उस नारायण की ही चल रही है। तो यदि ऐसे भक्त योगी साधक जब अपना प्रयाण करते हैं अर्थात शरीर त्यागते हैं, तो वह उस शाश्वत परम गति को जाते हैं, उस ईश्वर, उस परम तत्व परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाते हैं और उनका इस जन्म मृत्यु से, इस चक्र से भी उनका पिंड छूट जाता है और वह उस परम गति, उस शाश्वत भाव को प्राप्त हो जाते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। और प्रश्न पूरा हुआ यहाँ पर। वही 27वें श्लोक में इसी से संबंधित क्या कहा गया है यह हम जानेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए शिवरात्रि। नारायण की हम सभी पर खूब कृपा हो। हर हर महादेव, शिव शंभो।